यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करते हैं इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है 1 कोरिन्थियंस 15:10 पौलुस जैसे कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ। यही परमेश्वर मेरा भी यही गवाही, जो कुछ हम है प्रभु यीशु और परमेश्वर के अनुग्रह से है प्रभु। जो कुछ हम कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हम कर रहे हैं प्रभु यीशु। जैसा फिलिपियों 4:13 में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, उनके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हर एक दर्शकों के ऊपर हो। और जब हम इस वचन को प्रभु इनके भेद को खोल के जब दर्शकों को दिखा रहे प्रभु, आपका अनुग्रह भी इस एपिसोड के ऊपर हो, इस वचन के ऊपर हो यीशु। देखने वाला दर्शकों को प्रभु यीशु जो भी जरूरत है यीशु, वो यीशु के भंडार से पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, हाउ टू ओवरकम प्राइड, हम घमंड के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं, हाउ वी कैन ओवरकम प्राइड। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइड का मतलब क्या है, घमंड का मतलब कैसे होता है, घमंड ये क्या होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे कि इंग्लिश में इसका डेफिनेशन ऐसा है, प्राइड इज एन एलिवेटेड व्यू ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विद सेल्फ। यानी कि हम अपने आप को जिस तरह से देखना है उससे अधिक, एलिवेटेड मतलब बहुत ज्यादा अपने बारे में ऊंचा सोचना। प्राइड इज ए फॉल्ट we despise in others yet freely excuse, even justify in ourselves, and it is the deadliest sin that led to destruction for many people। मतलब अहंकार भी बोलते हैं, घमंड भी बोलते हैं इसको। अपना गलती हमें उस समय जो कर रहे हैं, जिसके अंदर ये अहंकार है, घमंड है, वो अपना गलती उनको नहीं दिखाई देता है, और वो ही गलती जब दूसरे लोग कर रहे होते हैं उसको सह नहीं पाते हैं। लेकिन अपना गलती कोई उनको पॉइंट आउट करें तो उसको जस्टिफाई करेंगे और वो कहेंगे कि ये करना बहुत उचित है, ये जरूरी है, ऐसे जस्टिफाई भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये घमंडी व्यक्ति का बर्ताव होता है। और फिर उसके बाद ये घमंड अच्छा इमोशन नहीं है, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इमोशन, इट इज लाइक अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये अच्छा बात नहीं है। आपको पता है कि घमंड के द्वारा ही लूसीफर आसमान से नीचे गिराया गया। जल्दी से कुछ वचन को पढ़ेंगे तो आप ये जो प्राइड है, अहंकार है, घमंड है, वो कैसे नुकसान पहुंचाता है इंसान को, और इसे हम बच के कैसे रहना है, आपको वचन से आपको समझ में आ जाएगा। यशायाह 14:12-15, ये लूसीफर जब गिराया नहीं गया है तब उससे पहले वो अपने आप को क्या कह रहे थे, ये हम देख रहे हैं कि भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा से छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा।
मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। तो ये इस तरह वो परमेश्वर को ही वो चुनौती देने लगा, और परमेश्वर के ऊंचे, उससे भी ऊंचा अपने तख्त को, मतलब ही wanted to elevate himself even above द थ्रोन ऑफ गॉड। यही वो प्लानिंग कर रहे थे, नेगेटिव प्लानिंग। और उसी टाइम ये सब बातें परमेश्वर को करने से पहले ही वो मन को भी जांचने वाला परमेश्वर है। उसका मैं कितना स्टेटमेंट्स किया, तो आप देखते हैं हर स्टेटमेंट में मैं, जो मैं जिसको अंदर होता है, जो मैं से काम करता है, हर चीज मैं से ऑपरेट करता है, उसको समझ लो ही इज ऑपरेटिंग इन प्राइड। और जल्दी से कुछ और भी उदाहरण हम बाइबल से देखेंगे। उत्पत्ति 3, 4 और 5, द फर्स्ट कपल, आदम और हवा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब परमेश्वर ने उनको बोला इस फल खाने से तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान उसी बात को लेकर वो घुमा घुमा के ट्विस्ट करके निश्चय तुम नहीं मरोगे और फिर उनके जैसे तुम बन जाओगे, इसलिए उसने ऐसे कहा। मतलब हाउ ही ट्विस्टेड द सेम वर्ड दैट गॉड हैज गिवन टू ईव इन ए नेगेटिव वे। कई बार वचन को भी लोग जब ट्विस्ट करके आपको नेगेटिव तरीके से कोई भी सिखाते हैं, वो पवित्र आत्मा के ओर से नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और फिर प्रोवर्ब्स 16-18, नीति वचन 16 और 18 में लिखा है, विना से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो अभी मैंने कहा था ना, विनाश से पहले गर्व, ठोकर खाने से पहले घमंड, ये आता है। सो वी नीड टू बी केयरफुल दैट इट विल नॉट गेट इन टू आवर हेड। हम कुछ अचीव किया है, बड़े बड़े टास्क पर बड़े बड़े अचीवमेंट्स किया है, तो भी वो घमंड हमारे सिर पे नहीं चढ़ना है। ये बहुत हम सावधान रहना है, क्योंकि किंग नेबुकदनेस्सर, राजा नेबुकदनेस्सर, दानियल 4 और 30 से 32 तक हम कुछ एग्जाम्पल्स बाइबल में इसलिए इनके सबके उदाहरण दिया गया ताकि हम उनकी गलतियां हम दोबारा रिपीट ना करें, और फिर उनका जो नौबत हुआ है वो हमारे ऊपर ऐसे ना आए, इसलिए हमको ये सारे उदाहरण हमें दिया गया है। दानियल 4:30, क्या ये बड़ा बाबिलोन नहीं जिसे मैं ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? ये वचन राजा का मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरा हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान में पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। हालेलुया। सो नेबुकदनेस्सर राजा जो है बहुत बड़ा साम्राज्य को हासिल किया, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा नहीं दिया और अपना पूरा साम्राज्य को देख के वो कह रहा है ये मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया है। तब उसी टाइम उसको परमेश्वर ने ये बोला कि अब से तेरा हाथ से ये राज्य छीना जाएगा और 7 साल तक तू घास खाते हुए वो जंगल के पशुओं के बीच में रहोगे, जब तक तुम्हें एहसास ना होगा तब तक ऐसे रहोगे। 7 साल के बाद जाके तुम वापस
न मनुष्य जैसे बनोगे। ऐसे परमेश्वर ने इतना बड़ा सजा नबूकदनेस्सर को दिया क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया, बहुत ज्यादा घमंड आ गया, और फिर उसके हाथ से उसका राज्य छीना गया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, किंग हेरोद। हेरोद राजा ने क्या किया? हेरोद राजा भी ऐसे ही कुछ किया है, और फिर उसने अपने आप को ग्लोरीफाई करते हुए ऐसे वचन दिया, भाषण दिया। हम देखते हैं प्रेरितों का काम 12 अध्याय 21 से 23 तक। एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 21, 22, 23। ठहरा हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ये ईश्वर का ही शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना दी, और वो कीड़े पड़कर मर गया। कीड़े पड़कर वो मर गया, क्योंकि he was glorifying himself and he is taking the credit of God। परमेश्वर की महिमा को चोरी कर रहा था, इसलिए वो परमेश्वर उनको उसी क्षण कीड़ों से मरवाया। कभी बीमारी होता है, कीड़ा क्या करता है, आपका शरीर में प्रवेश करेगा और कई बार ऐसे फैल जाएगा एकदम से, जो है वो मौत का शिकार भी हो सकता है। इसलिए हमको प्राइड से, घमंड से, अहंकार से सावधान रहने का जरूरत है। एक और उदाहरण देखते हैं, दानियल 5 और 5। ये राजा का नाम है बेल्शजार। बेल्शजार जो है वो पूरा नशा से भरा हुआ, मतलब दाक मधु उसको पी के, और वो जिस बर्तन में, जो यरूशलेम टेम्पल में जो बर्तन होते थे, गोल्ड का, सिल्वर का, सोने का, चांदी का, वो सारे बर्तनों में ये दाक मधु पीते पीते उन बर्तनों को, देवताओं को वो महिमा देने लगा। अब देखिए, मैं वचन से पढ़ रही हूँ, दानियल 5:4। वे दाक मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं को स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। जैसे वो उस बर्तनों का देवताओं को, पीतल का, सोने का, चांदी का, काठ का, ये सारा देवताओं को महिमा देने लगी, उस राजा उस नशे का अवस्था में भी देखा एक उंगलियों का एक ऐसे हाथ दीवार पर आके दीवार पर कुछ लिख रहे थे, और फिर लिखते लिखते उसको इतना समझ में आ गया कि कुछ हो रहे हैं। फिर दानियल को बुलाया जाता है और हम पढ़ते हैं दानियल 5 और 25 से 28। जो शब्द लिख गया वे ये है, मने मने तकेल ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। जो दीवार पर जो लिखा गया उसका अर्थ दानियल ने क्लियरली उसको समझा दिया है कि तराजू में जब तोला गया है तो बहुत हल्का पाया गया है, और तेरा राज्य जो है 2 टुकड़े में बांटा जाएगा, और एक हिस्सा जो है वो मादियों को दिया जाएगा और दूसरा हिस्सा फारसियों को दिया जाएगा। इस तरह से दानियल ने उनको समझा दिया, और उसी रात में ऐसे हो गया है। ऐसे करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो इस तरह से बाइबल में जो घमंड से भरे हुए
राजाओं का नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन पौलुस कितना भी पढ़े लिखे थे, कितना भी कुछ हासिल किया, कि उसने हमेशा परमेश्वर को महिमा दिया। वही मैंने शुरुआत में कहा, पहला कुरिन्थियों 15 और 10, जो कुछ मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ हूं, इसलिए तो हमको हमेशा परमेश्वर को जो महिमा है कभी छुड़ाना नहीं चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से ऊंचा क्यों दिया गया है, वो हमारे लिए नमूना है ना। फिलिपियों 2:8 और 9 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्यों ऊंचा, सबसे ऊंचा नाम, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया गया, क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी हो गया कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इसी वजह से उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया है। हालेलुया। भजन संहिता 20:7 और 8 में बड़ा अच्छा बात लिखा है, किसी को रथों को, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हमको अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। तो हमारी भरोसा कहाँ पे, ये बहुत मायने रखता है। हमारे भरोसा यीशु मसीह पे है, तो फिर हमेशा हम जो कुछ हासिल करते हैं यीशु मसीह को लगातार हम महिमा देंगे, और आज्ञाकारी रहेंगे, और दीन और नम्र बने रहेंगे। वरना क्या हो जाएगा, हमारे अंदर घमंड आ जाएंगे, गिरावट का कारण बन जाएगा। याकूब 4:6 में लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है पर दीनों को अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो पहला पत्रस 5:6 में बड़ा अच्छा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। सो किंगडम ऑफ गॉड, इट इज ऑलवेज opposite happens. If you humble, God will exalt. If you exalt yourself, God will humble. मतलब इट्स ऑलवेज द ऑपोजिट दैट हैपेंस, मतलब हमेशा विपरीत होता है। हम अपने आप को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमें हम्बल करेंगे, दीन करेंगे, किसी तरीके से दीन करेंगे। कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, वो आपको हम्बल करेंगे जबरदस्ती। जैसे योना को देखो, वो निनवे जाने बोला तो वो तर्शीश गया, और क्या क्या झेलना पड़ा उनको। अंत में फिर परमेश्वर ने उसको जो काम सौंपा उससे करवा के ही रहा। तो इसलिए हमको आज्ञाकारी होने से हमें समय भी बच जाता है, और फिर हमारा रिसोर्सेस भी बच जाता है, और फिर हमें शाबाशी भी मिल जाता है। बहुत सारे चीज से हम नुकसानों से बच के रह सकते हैं। हालेलुया। तो कैसे घमंड को हम बच के रह सकते हैं, थिंग्स टू पॉन्डर, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, जल्दी से उस पॉइंट्स को हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है हमेशा वर्ल्डली सिस्टम के खिलाफ भी हो सकता है। कई बार दुनिया के जो सिद्धांत है ना उसका खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस जगत को जीत लिया है, तो हमें मदद करेंगे। हम परमेश्वर के सिद्धांतों को अपनाने से हम थोड़ा सा मुश्किल लगता है कई बार, लेकिन हम उन्हीं पर भरोसा रख के अपने आगे बढ़ना है। आई मेड सम पॉइंट्स थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहायता से जल्दी से मैं आपको बताती हूँ।
कि हम अपने से जो कमजोर लोग हैं, मे बी स्टडीज में वीक हो सकते हैं या कुछ इकोनॉमिकल स्टेटस से वीक कमजोर हो सकते हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड है, हमसे जो कमजोर लोग हैं उसको या बीमार हमसे हम हेल्दी है, कुछ बीमार लोग हैं, इस तरह से जो हमसे कमजोर लोगों को कैसे हम मदद कर सकते हैं, हाउ यू कैन हेल्प, थिंक ऑफ द वेज एंड मीन्स टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड। ऐसे करने से हमें समझ में आता है हम कैसे जी रहे हैं और लोग कैसे जी रहे हैं। जब उनका दुख को देखेंगे, उनका दर्द को समझेंगे, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो घमंड नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है, हमेशा हम कहाँ से शुरुआत किया है, आज का कहीं भी पहुंच गया होगा, लेकिन कहाँ से हम शुरुआत किया उस बात को हम नहीं भूलना है। हाउ वी स्टार्टेड, वी शुड नेवर फॉरगेट द पास्ट, वेयर यू स्टार्टेड, हाउ यू वर इन द बिगिनिंग। 103 भजन में लिखता है उनके उपकार को नहीं भूलना। कैसे दाऊद को फॉर एग्जाम्पल एक चरवाहा को परमेश्वर ने राजा बनाया, एस्तर एक अनाथ लड़की थी और इसको रानी बनाया। इस तरह से हमारा पास्ट को भूल गया तो हमारे अंदर घमंड आ सकता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू स्टार्टेड। तीसरी बात यही एस्तर का कि एस्तर का किताब में हम देखते हैं, एस्तर 4 का 14 में हम देखते हैं कैसे मोर्दकै ने एस्तर को एक धमकी दिया, एक वार्निंग दिया, चेतावनी दिया कि तुम इस समय यहूदियों को नहीं बचाएगा तो उद्धार कहीं और से आएगा, लेकिन तू और तेरा घराना नाश होएगा, तुम सोच लो। ऐसे करके वार्निंग आया है। सो मतलब किसी ना किसी को आप अकाउंटेबल होना चाहिए। आपका मेंटर्स हो सकते हैं, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका टीचर्स हो सकते हैं, या पति पत्नी हो सकते हैं, या बच्चे हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा परमेश्वर। यू शुड बी अकाउंटेबल टू गॉड एंड अकाउंटेबल टू योर फैमिली मेंबर्स एंड your those who helped you to come to this level। इस दशा में आने के लिए जो मदद किया है उनको हमेशा आप अकाउंटेबल रहना चाहिए। जैसे एस्तर को मोर्दकै ने पाला पोषा और उसको धमकी दिया, और फिर उनको अपना जिम्मेदारी समझ में आया, फिर उसने यहूदी का कौम को बचा लिया। तो दैट इज हाउ द अकाउंटेबिलिटी वर्क्स। हालेलुया। और फिर आप घमंड से भी बचे रहेंगे। और फिर लास्ट में हमेशा जो कुछ करते हैं परमेश्वर की धन्यवाद की भेंट चढ़ाना भूलना नहीं है। यहोशापात ने इतना बड़ा विजय प्राप्त करने के बाद बराका वैली में, मीन्स वैली ऑफ ब्लेसिंग, ही गैदर्ड ऑल द पीपल टू गिव थैंक्स। ब्लेस करो, परमेश्वर को आशीष दो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। सो ऑलवेज रिमेंबर टू गिव ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और आखिरी में जो कुछ आप है, यू शुड ट्राई टू बी जेन्युइन, नॉट फोनी। मतलब लोगों को अपना, ये हिंदी में कहते हैं हाथी को दिखाने वाला दांत अलग होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं कि मतलब कहने का मतलब है कि हम जो कुछ है वैसे ही रहना है, और हम डबल स्टैंडर्ड्स में नहीं रहना है। और कितना जेन्युइन रहेंगे लोग, उतना आपको ट्रस्ट करेंगे, और फिर आपका लोग भी फिर जेन्युइन रहेंगे। आप ऐसे फोनी रहेंगे, दिखावा करेंगे, वो लोग भी दिखावा करेंगे। फिर आपके बीच में जो ट्रस्ट है ना, कभी कभी वो टूटने का अवसर हो सकता है। इसलिए ऑलवेज कीप योर रिलेशनशिप जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट। ये ऐसे करेंगे तो, इस तरह से हम केयरफुल रहेंगे तो घमंड नहीं आएगा, और परमेश्वर जो हम्बल लोगों को, दीन लोगों को हमेशा वो स्टेप बाय स्टेप आपको ऊंचा करेंगे। तब आप जो परमेश्वर के उद्देश्यों को आपके जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है, और बच्चों आपको देख के वैसे ही सीख जाएंगे। हाउ यू पेरेंट्स बिहेव, चिल्ड्रन ऑलरेडी दे इमिटेट, एमुलेट देयर पेरेंट्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छी तरह से तैयार करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम प्रभु यीशु, हमने देखा है कैसे घमंड और अहंकार रखने से प्रभु यीशु गिरावट का कारण हो सकता है। आप अभिमानियों से नहीं प्रसन्न होते हैं, इसलिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर कभी भी किसी प्रकार का अहंकार या घमंड ना आने पाए। यीशु हम केयरफुल रहे, सावधान रहे, हमेशा प्रभु यीशु बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहेंगे और वचन के आईने में अपने जीवन को हम देख के सुधारते रहेंगे प्रभु, और तेरे उद्देश्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में पूरा करेंगे प्रभु यीशु। हम घटे आप बढ़े, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।